नमस्कार दोस्तों, ईडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियोज में हम लोग केबीसी नैनो का बिहार स्टैटिक देखेंगे। बिहार स्पेशल का स्टैटिक जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पिछली बार भी देखा 30 प्रश्न जो है आए हुए थे स्टैटिक पार्ट से, तो ये 400 प्लस एमसीक्यूज हैं जो कि केबीसी नैनो ने छाट के एकदम दिए हुए हैं। 400 प्लस एमसीक्यू स्टैटिक पार्ट के वे हम आपको डिलीवर कर रहे हैं एक ही वीडियो में। ये मास्टर वीडियो है। इस 400 प्रश्न को रट लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट वन है बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शतपथ ब्राह्मण से बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है। इनमें से किस राजा ने श्रवण गोलबेला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था। मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़गांव महाविहार का पता किसने लगाया है? तो ऑप्शन बी है, कनिघम ने लगाया है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी है, यूनानियों से उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। किस शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट कराया? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन सी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो इसका ऑप्शन डी है, अश्वघोष को उसने प्रश्रय दिया था। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्कंडन की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहां हुई है? तो इसकी प्राप्ति हुई है मुंगेर से। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है कहां पे? तो इसका आंसर बी होगा, बिहार शरीफ में दफनाया गया है बख्तियार खिलजी को। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो यह ऑप्शन इसका ए सही है, 1580 ईस्वी में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो यह ऑप्शन डी है, टेवर्नियर ने बताया है, टेवर्नियर ने। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया है? तो ऑप्शन सी है, मीर कासिम ने बनाया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका ऑप्शन सी होगा, महाराजा जंग बहादुर ने। महाराजा जंग बहादुर। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो यह था ताना भगत आंदोलन। निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? तो यह ऑप्शन बी, मजहरुल हक। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा थी, तो पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा थी, ऑप्शन बी है, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित की गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन डी है, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। ऑप्शन बी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 मार्च 1928 को की थी। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 22 से 23 दिसंबर 1921 को। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, योगेंद्र नारायण नहीं है, बाकी रामनंद सिंह, देवीपाद चौधरी, जगपति कुमार शामिल है। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किस चीज का उद्घाटन किया था? तो इन्होंने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। कोड देख लीजिए, थोड़ा बड़ा है तो दोनों एक साथ नहीं आ पाएगा, एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए मिलाते हैं।
अब दिख रहा होगा। तो पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस, ये अभी नवीन मनाया जाने लगा है। तो ये 8 अगस्त को, तो ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा किसमें है? बी में। तो बी इसका आंसर सही है, ए का तीसरा। और बी का चौथा, मतलब वृक्ष सुरक्षा दिवस 21 अगस्त को मनाते हैं। वृक्ष सुरक्षा दिवस 21 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस 8 अगस्त को, याद कर लीजिएगा, जरूरी है। और सी का पहला मतलब बिहार प्रवासी पक्षी दिवस नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में, नवंबर का दूसरा सप्ताह। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं, सबको पता है डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, ये भी नवीन जो है दिवस है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बेगूसराय। बेगूसराय में धान नहीं होता, बाकी रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर में होता है। कोयले में, बिहार में कोयला कहां से प्राप्त किया जाता है? तो बिहार में कोयला भागलपुर क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। विकसित बिहार के 7 निश्चय में समन्वित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चित योजना कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 27 सितंबर 2016 से। 27 सितंबर 2016 से। निम्नलिखित में से किस वर्ग के बच्चों के शिक्षा के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, महादलित वर्ग के लिए। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहां है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बरौनी में है, बरौनी में। बिहार में कहां खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा, पटना और औरंगाबाद। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, कहां स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात ये नवादा में स्थित है। कहां है? नवादा में स्थित है। बिहार के दीदारगंज में प्राप्त यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां किस कला से संबंधित हैं? तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है वो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन कला से संबंधित है, मौर्यकालीन कला से। ऑप्शन सी। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, किसका करती है? तो ये ऑप्शन ए है, गौथिक शैली का। किसका? गौथिक शैली का करती है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका डी हो जाएगा, 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 13वां। अच्छा देखिए, यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों दिया है तो 13वां स्थान है, और केवल राज्य पूछेगा तो केवल राज्यों में इसका स्थान 12वां है, 12वां। और चूंकि यहाँ दोनों है इसलिए 13वां है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो है कटिहार। कटिहार जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो बिहार की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 3-4-5 किलोमीटर है, 3-4-5 किलोमीटर, याद रखिएगा, 345 या 3-4-5 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाट प्रदेश जो है वो बिहार में नहीं है, पाट प्रदेश। अगला है, बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा जो कि 404 किलोमीटर का है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा ऐसा राजमार्ग है जो बिहार का सबसे लंबा है और उसकी लंबाई 404 किलोमीटर है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, NH31। नेक्स्ट है, पृथ्वी शाह किस खेल से संबंधित है या किस खेल से जुड़े हैं? तो पृथ्वी शाह क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना और गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर बी है, कैमूर। कैमूर जो है। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह राज्य का महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो ये ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा की गई है, ऑप्शन बी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है या इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है ऑप्शन बी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य विधानसभा के स्पीकर करते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो ऑप्शन सी, पटना होगा। कौन होगा? पटना। गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो ये ऑप्शन बी है, बलथर मिट्टी का क्षेत्र है वो, बलथर मिट्टी का। सेट 1 कंप्लीट होता है। अब चलिए सेट 2 की तरफ चलते हैं। चलिए अगला है, बिहार में नवपाषाण कालिक संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? तो ये है चिरांद, जो कि सारण जिले में स्थित है। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म संप्रदाय के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे।
प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के दरबार में था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? तो इसका ऑप्शन बी है कालाशोक ने किया था, कालाशोक ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध घर त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहां गए? तो ये वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। अपसगढ़ गया में है। अपसगढ़ जो कि गया में है से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। ये कहां है? तो ये ऑप्शन सी रामायण के है, रामायण के। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो ये बिंदुसार था। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है, बिंदुसार। ये बिंबिसार तो हर्यक वंश के हैं, ये अलग है। ये बिंदुसार है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिंदुसार। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना है। तो इसका क्रम देख लेते हैं। पहला है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश और फिर कण्व वंश। नेक्स्ट है बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये शेरशाह ने बनाया था, शेरशाह ने। नेक्स्ट है सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? तो ये किया था गुरु नानक देव ने, ऑप्शन ए गुरु नानक देव ने। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पहली बार सैनिक अभियान किया था। नेक्स्ट है राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये औरंगजेब था। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहिब का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रोहतास में धरकंधा में, रोहतास में धरकंधा में। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा कब हुई थी? तो यह हुई थी 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को। मुंडा जाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो ये अन्य जो है बाप पर्व के नाम से जाना जाता है, बाप पर्व, ऑप्शन सी। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सी है आर.एन. मधोलकर। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन आर.एन. मधोलकर ने की थी, आर.एन. मधोलकर। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो चलिए मिलाते हैं। इसमें से एक पकड़ लीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसमें देखिए जयप्रकाश नारायण है, तो जयप्रकाश नारायण की पुस्तक का नाम क्या है? व्हाई सोशलिज्म। जयप्रकाश नारायण वैसे भी सोशलिस्ट थे, आप जानते ही हैं। जयप्रकाश नारायण व्हाई सोशलिज्म। तो ए का दूसरा पकड़िए, ए का दूसरा डी में यही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब देख लीजिए बी का चौथा राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। सच्चिदानंद सिन्हा ये हो जाएगा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। फणीश्वर नाथ रेणु ये हो जाएगा मैला आंचल, मैला आंचल। चलिए अगला देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो ये मोहम्मद दुल्लाह थे, मोहम्मद दुल्लाह। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे 1923 में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना के, पटना के। नेक्स्ट है सीवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन है? तो इसका ऑप्शन डी है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। नवंबर 1936 में बिहपुर जो कि भागलपुर में है प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता उपयुक्त में से दोनों अर्थात जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद ने संयुक्त रूप से की थी। नेक्स्ट है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, क्या था? तो ये बहावी आंदोलन का केंद्र था, बहावी विद्रोह का केंद्र था 1830 के दशक में पटना। बिहार में वन क्षेत्र है, बिहार में कितना वन क्षेत्र है? तो बिहार में जो है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। रटिए, बोलिए फिर से, 7080.79 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए एकदम। नेक्स्ट है बिहार में चावल शोध और विकास संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आरा, आरा में स्थित है बिहार चावल शोध संस्थान। बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो बिहार में जो है अभ्रक जो है वो उपयुक्त में से सभी नवादा, जमुई और गया, नवादा, जमुई और गया तीनों में पाया जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। बिहार में महिला की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो महिलाओं की सहायता के लिए बिहार में इंदिरा ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार में
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। कहां पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी है, पटना में स्थित है, पटना में। बिहार के किस नगर में बिहार स्टूडेंट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, फतुहा में की गई है, फतुहा में। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोध कारखाना किसकी इकाई है? तो ये इकाई है भारतीय तेल निगम की, भारतीय तेल निगम की। मखदुम सरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मनेर में स्थित है, मनेर में। कहाँ? मनेर में। बिहार की नदियों व उनके उद्गम स्थलों को जोड़िए। चलिए मिलाते हैं, फिर से छोटा करते हैं, फिर वही प्रक्रिया, कोई एक पकड़ लीजिए। कोसी देख लीजिए, कोसी कहाँ है? तो कोसी का उद्गम स्थल जो है वो सप्त कौशिकी से है, यही याद रखें, याद होगा आपको। तो ए का तीसरा अर्थात बी आंसर सही है। और बी का गंडक, गंडक का चौथा मानगमोट या कुतांग है। और सी का पहला होगा बागमती, बागमती महादेव श्रेणी, सॉरी महाभारत श्रेणी से है। और बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर श्रेणी से है, सोमेश्वर श्रेणी से, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पाल युग में कांस्य की से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। ये कांस्य मूर्ति के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसकी थी? तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमन एवं विठपाल की, ऑप्शन बी, धीमन एवं विठपाल की। नेक्स्ट है, मंजूषा चित्रकला शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा जो कला शैली थी वो अंग क्षेत्र में स्थित थी, अंग क्षेत्र में स्थित थी। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, कहां है? तो ये है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो हरहा नदी की घाटी को ऑप्शन सी, दून घाटी के नाम से जाना जाता है, दून घाटी के नाम से। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन सी, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, सोमेश्वर श्रेणी। कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांप मिट्टी जो है वो भागलपुर क्षेत्र में स्थित है। बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है किससे? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। बिहार में प्रति लाख आबादी वाला सड़कों की लंबाई और घनत्व कितना है? तो बिहार में जो है वो 181 किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति या सॉरी प्रति लाख आबादी पर 181 किलोमीटर लंबाई है सड़क की। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा जल मार्ग है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में ये कौन सा जल मार्ग है? तो ये जल मार्ग हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है वो 918 है, कितना है? 918। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन सी है 169, 169। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? तो ऑप्शन सी है 350 किलोमीटर पर आवर, 350 किलोवाट पर आवर, 350 किलोवाट पर आवर, ऑप्शन सी। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये बताना है, तो जो गलत है वो बताना है, तो बी गलत है, तो जो गलत है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सही है वो देख लेते हैं। राज्यपाल समानतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। राज्यपाल का पद जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख का होता है। राज्यपाल विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है नहीं था। बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है वो 61.8% है, कितना है? 61.8%, ऑप्शन ए सही है। बिहार में मानसून कब आता है? तो बिहार में जो मानसून है वो जून के मध्य में आता है, जून के मध्य में। निम्नलिखित में से कौन सी बिजली परियोजना बिहार में नहीं है? तो ये स्वर्ण रेखा पनबिजली परियोजना नहीं है, बाकी बरौनी ताप बिजली परियोजना है, कांटी ताप विद्युत परियोजना बिहार में है, और कहलगांव सुपर ताप बिजली घर भी बिहार में है। भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है? तो भीम बांध मुंगेर में स्थित है, बहुत प्रचलित प्रश्न है ये। चलिए सेट 3 है, सेट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब सेट 3 देखते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है, अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? तो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? तो मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था।
किस शासक ने शिलाकंठ व रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का खोज की थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अजातशत्रु ने। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के उपरांत शिशुनाग वंश आया। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि उसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बताना कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, सी। एरियन ने कहा, एरियन ने। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ये ऑप्शन ए सही है, अंग और मगध से कलिंग नरेश खारवेल ने उपहार प्राप्त किया था, अंग और मगध से। नेक्स्ट है, किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन सी, फाहियान ने। किसने? फाहियान ने कहा था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा ऑप्शन डी सासाराम में है। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी, सिमरावगढ़। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, तबकात नाखरी से प्राप्त हुआ है, तबकात नासरी। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो ये ऑप्शन इसका जो है डी हो जाएगा, फर्रुखसियर, ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गोविंद सिंह का जन्म जो है वो 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार की दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो ये हो जाएगा राजा सिताब राय, ऑप्शन बी, राजा सिताब राय। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। बिहार के सबसे वीर पुत्र कुंवर सिंह। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्य में कौन शामिल था? तो ये इसमें उड़ीसा शामिल था, उड़ीसा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 1936 में या कब ये अलग हुआ बिहार से। कमेंट करके बताइए उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ। किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, संथाल विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने की है। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ था वो 20 जुलाई 1937 को हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 20 जुलाई 1937। बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था की संस्थापना किसने की थी? तो ये ऑप्शन डी है, मुंशी प्यारे लाल ने की थी। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में किसने बंदूक पर गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो बंदूक एवं गोला बनाने का कारखाना जो है वो किसने स्थापित किया था जगदीशपुर में? तो ये थे कुंवर बहादुर सिंह, बिहार के लल्ला। निम्न में कौन किसान नेता नहीं थे? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूर्यनाथ चौबे नहीं थे। बाकी स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा और श्री गंगा शरण, ये तीनों जो है किसान नेता थे। बाकी सूर्यनाथ चौबे नहीं थे। निम्न में से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो ऑप्शन अब जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्ताफ हुसैन हाली। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? तो इसका ऑप्शन डी सही है, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के प्रमुख प्रशिक्षक कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नित्यानंद सिंह। किसान समाचार पत्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विद्यानंद। मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना 1922-23 में मुंगेर में हुई थी। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार गांधी जी ने किसको सौंपा था और चले गए थे वापस? तो इसका ऑप्शन डी होगा, जनकधारी प्रसाद को। किसको? जनकधारी प्रसाद को सौंप दिया था उन्होंने। बिहार में कौन राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार की सूची खनिज और स्थान दिया हुआ है, मिलाना है। चलिए मिलाते हैं, तो चलिए मिला लेते हैं। चूना पत्थर देखिए, तो चूना पत्थर रोहतास में पाया जा रहा है।
और तो ए के हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जमुई में। चीनी मिट्टी बांका में। और बॉक्साइट जो है ये भी मुंगेर में, बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून कब लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 5 जून 2016 को बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून लागू हुआ था। बिहार में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर गोपा सभरवाल, डॉक्टर गोपा सभरवाल। बिहार में कहां टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कहलगांव, ऑप्शन सी कहलगांव। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं, कहां हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। थावे का तीर्थस्थल कहां स्थित है? तो थावे का तीर्थस्थल जो है वो ऑप्शन बी सही है, गोपालगंज में स्थित है, गोपालगंज में। बिहार में गंगा नदी निम्न में से कौन सी दक्षिण दिशा में नहीं मिलती? तो ध्यान रखिए गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महानदी। तो महानदी सबसे पूरब में उत्तर से मिलने वाली नदी है, बाकी सारी नदियां दक्षिण से, कर्मनासा, फल्गु और पुनपुन दक्षिण से मिलने वाली नदी है। मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? तो इन्होंने नवाचारी राग का सृजन किया था, नचारी राग का सृजन किया था। जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहां प्रसिद्ध है? तो जट जटिन जो है वो बिहार में है। जट लेते हैं ना बीपीएससी वाले, तो बिहार में है जट जटिन। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल व उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों को टच करती है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब को सही क्रम में लगाना है। तो चलिए लगाते हैं इसको। ऑप्शन ए घाघरा गंडक दोआब, फिर गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी महानंदा दोआब। नेक्स्ट है बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो बिहार में जो दियारा भूमि है वो गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को कहते हैं, गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को दियारा भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है बिहार में मानसून लौटता कब प्रारंभ होता है? तो बिहार में लौटना मानसून कब प्रारंभ करता है? तो तभी करेगा जब सामान्यतः अन्य राज्यों में करता है, तो ये अक्टूबर के मध्य महीने में करता है। ऑप्शन बी सही है, अक्टूबर के मध्य महीने में। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया? तो बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन जो है 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था। बिहार का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल किन दो जिलों को जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेगूसराय पटना को जोड़ता है, बेगूसराय पटना को। बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला जाएगा? तो बिहार का पहला महिला डाकघर जो है वो खोला जाएगा पटना में, पटना में। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन डी है 8.60% है बिहार की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का। बिहार राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी है संसद द्वारा किया जा सकता है विधान परिषद की संरचना और विघटन। नेक्स्ट है नवीनगर पावर जनरेटर कंपनी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवीनगर पावर जनरेटर कंपनी जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है किनमें? तो ये उपरोक्त सभी में, अर्थात आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन दोनों में वर्णित किया जा सकता है। थावे का तीर्थस्थल कहाँ है? तो थारे का जो तीर्थस्थल है वो गोपालगंज में है, थावे का तीर्थस्थल गोपालगंज। नेक्स्ट है, अब यहां से तीसरा सेट खत्म होता है, हम चौथे सेट की तरफ बढ़ते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस राजवंश से था? तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का शिलालेख बताना है, तो किस शिलालेख में मिलता है? तो ऑप्शन सी सही है, 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग के बारे में और साथ ही दक्षिण भारत के बारे में भी वर्णन मिलता है, तो पड़ोसी राज्य आप समझ लीजिए वही है। कर्नाटक वंश का राज स्थापित हुआ था, कहां हुआ था? तो कर्नाट वंश का राज जो है वो स्थापित हुआ था, ऑप्शन डी मिथिला में स्थापित हुआ था कर्नाट वंश का राज, ऑप्शन डी है इसका। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का संस्थापक जो है वो बृहद्रथ तथा जरासंध था। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो इसका ऑप्शन
डी सही होगा, दशरथ ने कराया था, दशरथ ने। गार्गिक संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह डी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो ये ऑप्शन सी सही है, आदित्य सेन ने किया था, आदित्य सेन ने। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था, किसने करवाया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, शेर शाह ने कराया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है वो हरि सिंह थे, हरि सिंह। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार जो है वो तुर्कों ने दिया था, तुर्कों ने। नेक्स्ट है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? तो ये ऑप्शन बी है, मुनीम खानम था, मुनीम खानम। मुंगेर जो कि बिहार में है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबाया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विसेंट आयर ने। ऑप्शन सी विसेंट आयर ने दबाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कूट की सहायता से। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, तो चलिए मिलाते हैं, चलिए मिला लेते हैं। कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह एक पकड़ लीजिए कोई भी। कोल विद्रोह 1831-32 से जानते ही हैं, तो पहले का तीसरा अब 2 में है। नेक्स्ट कोई एक पकड़ लीजिए, तो इससे पकड़ लीजिए भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह कहाँ है? तो भूमिज विद्रोह जो है वो 1832-33 में है। तो अब बी का 1 पकड़ लीजिए, तो ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। तो सी का क्या है? संथाल विद्रोह 55-56 जानते ही हैं, 1855-56 हो जाएगा। मुद्रा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह भी जानते हैं, 1899 से 1901, ये सही है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है जो उनको छाटिए, तो छाट लीजिए। चलिए सूची दी हुई है, उनमें जो सुमेलित नहीं है, तो चंपारण आंदोलन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू तो थे नहीं, तो ये छट गया। बाकी सब सही है। तो 15 का ऑप्शन ए, चंपारण के समय जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, साफ साफ। बाकी जो सही है देख लीजिए, बिहारी स्टूडेंट, ये राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित है, सही है। कांग्रेस का गया अधिवेशन सीआर दास संबंधित थे, बिल्कुल सही है। किस सन में हुआ था आप कमेंट करके बताइए, 12 में हुआ था या कब हुआ था? 1912 या कब हुआ था, आप बताइए कमेंट करके। बिहार प्रादेशिक किसान सभा, इसके स्वामी सहजानंद संबंधित है इससे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पटना में हुआ था, पटना में। बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1764 को। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो कहां हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, छपरा में हुआ था, छपरा में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र देव थे, नरेंद्र देव। सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया? तो सारण जो है अपराधी जिला घोषित किया गया, ऑप्शन बी 1942 में घोषित किया गया। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, यह कथन गांधी ने कब दिया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1941 के बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का स्थापना किया था? तो ये आंसर ए है, कटिहार में किया था, कटिहार में ध्रुव दल का स्थापना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्च 1929 में, मार्च 1929 में। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? तो इसका आंसर है सी, तवान। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में स्थित है, नालंदा में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन बी है, दरभंगा में होता है। नेक्स्ट है, वन एवं जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर बी सही है, 2 अक्टूबर 2017 को की गई थी, 2 अक्टूबर 2017। राज्य में एप्पल और टेक्सटाइल पार्क कहां स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये इसके आंसर हो जाएगा, बिहटा में स्थापित किए जा रहे हैं, बिहटा में। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा असल राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में कौन सा असल नहीं है? तो यह है मलिक बया का मकबरा, मलिक बया का मकबरा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो चलिए सुमेलित करते हैं, तो चलिए करते हैं। एक पकड़ लीजिए, सारण जो है, सारण जानते ही हैं गंडक, गंडक पे है, तो एक का चौथा, तो तीनों ऑप्शन में एक चौथे हैं। चलिए अगला पकड़ लेते हैं,
बी राजपुर, राजपुर जानते हैं ये सोन नहर पे है, राजपुर नहर सोन नहर पे है। तो इसका ऑप्शन ए का तीसरा, बी का तीसरा, ये सी, डी हो जाएगा। ऑप्शन डी है इसमें, ए का चौथा होगा, बी का तीसरा सोन नहर, दो, सी का दूसरा लाल बकिया और डी का पहला ढाका नहर कोसी। तो ऑप्शन डी सही है। अगस्त 2021 में भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोजपुर है, भोजपुर, ऑप्शन डी। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिली कहा जाता है? तो मैथिली कोकिली जो है वो भिखारी ठाकुर है, भिखारी ठाकुर, सॉरी ये विद्यापति है, मैथिली कोकिली विद्यापति है, विद्यापति, एक्सट्रीमली सॉरी। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण बिहार का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? 2.86%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2.86%, ऑप्शन बी। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात गंगा सोनदोआब, मगध का मैदान, गंगा का अंग का मैदान, ऑप्शन डी सभी सही है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, तो बिहार का सर्वोच्च श्रृंग जो है वो सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो बिहार राज्य खेल इसका 1986 में किया गया था, 1986 में। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी भाग में होती है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, NH85। बिहार के किस शहर को उड़ान 2 के तहत शामिल किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दरभंगा को, दरभंगा को। अगला है 2011 जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपालगंज, गोपालगंज। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो इसका ऑप्शन सी है, 8 बार लग चुका है। बिहार में कहां नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की प्रस्तावित है? तो इसका ऑप्शन सी है, रजौली नवादा में, रजौली नवादा में। नेक्स्ट है बिहार का सबसे कम बहुफसली वाला जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी है, बक्सर, बक्सर है। इसमें जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद हैं, उसको बताना है कि कूट का प्रयोग करके कौन सा सही है। तो ये देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसका है ऑप्शन सभी सही है। जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, कतरनी चावल, ये सारे जीआई टैग जो है वो बिहार के हैं। चलिए, बिहार सरकार किसकी जयंती श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाती है? तो श्रम कल्याण दिवस के रूप में विश्वकर्मा जयंती को मनाती है। बिहार के समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतः प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। बिहार में सैनिक हवाई अड्डा 2 है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बी है, गया और बेटा में, गया और बेटा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो ए धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है किस चीज का? तो ये उपयुक्त सभी का है, शराब, जूता, मालगाड़ी का डिब्बा, सबका है। नेक्स्ट अगला सेट 5 देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक जो थे वो बिंबिसार के दरबार में थे, ऑप्शन बी, बिंबिसार के दरबार में। अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो इसका ऑप्शन डी है, तीनों ही स्थित था, मतलब चोर, चेर, पांड्य तीनों दक्षिणी सीमा पर स्थित थे और तीनों ही इनके मित्र राष्ट्र थे। नेक्स्ट है मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडिका। गौतम बुद्ध को कहां कौटिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो ये ऑप्शन ए है, उरुवेला में मिले थे। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, किसने किया? तो ये ऑप्शन डी है, महापद्मनंद ने किया था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये महापद्मनंद था, सॉरी बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है कहां से? तो ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण किया था? तो ये ऑप्शन सी 673 ईसा पूर्व में किया था। बिहार में तुर्क सत्या का संस्थापक कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा तिरहुत। दरभंगा तिरहुत का नाम उसने तुगलकपुर कर दिया था, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तुगलक काल में था, तुगलक काल में। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं, तो राजनीति रत्नाकर के लेखक, एक सेकंड, हाँ तो देखते हैं, इसका ऑप्शन ए है, चंदेश्वर थे, चंदेश्वर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया, कब किया? तो ये किया 1532 ईस्वी में। 23 अप्रैल
1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन ली ग्राउंड, कैप्टन ली ग्राउंड। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका ऑप्शन बी है पूर्णिया, पूर्णिया था। 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये ऑप्शन बी सही है, जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? तो इसका ऑप्शन बी है, अनुशीलन समिति से था, अनुशीलन समिति से। किसान क्या करें किसने लिखा? तो ये लिखा था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी है, पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो ये ऑप्शन सी है, सर अली इमाम, सर अली इमाम। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामदरस मिश्र, कहां गया, रामनंद मिश्र एवं गुलाबी सोन नार है। इसको सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। पटना एक पकड़ लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये 1916 में हुई थी, सबको पता है। तो बी का, ए का दूसरा हो गया 1916, तो इसके दो ऑप्शन है। चलिए, बिहार किसान सभा का गठन, तो किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था, ये भी पता है। तो ए का चौथा, बी का चौथा, ये हुई, बी हो जाएगा आंसर। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। पटना किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था, और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1917 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी, और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में की गई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में जन आंदोलन हुए थे? तो नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन कहां हुए थे? तो ये हो जाएगा शाहाबाद में हुआ था, शाहाबाद। नेक्स्ट है, बिहार केसरी नाम से किसे जाना, एक सेकंड, बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। भीम बांध मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? तो इसका ऑप्शन बी है, ये शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो टाल क्षेत्र में जो है वो मसूर फसल की प्रधानता है। क्वारजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो क्वारजाइट जो है वो मुंगेर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 7 निश्चय 2 से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, 7 निश्चय 2। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, सॉरी तक्षशिला तो था, ब्रजयासन विश्वविद्यालय होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कई आंसर कई बार बुक में गलत भी देता है, तो आप अपने तरफ से कभी क्लियर कर लिया करिए, क्योंकि जब हम बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं ना, तो वैसी स्थिति में कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आप अपने तरफ से भी कर लीजिए, क्योंकि कई बार छूट जाता है, मिस हो जाता है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि गलत ना हो, पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि गलत ना हो। फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन बाई चांस हो जाए तो देख लिया करिए, वैसे होता नहीं है। बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ये देश का पहला जूट पार्क भी होगा, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, पूर्णिया में होगा, पूर्णिया में। बिहार में प्लाईवुड उद्योग है, तो प्लाईवुड उद्योग जो है वो हाजीपुर में है, हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग है। पर्यटन की दृष्टि से बिहार को कितने पर्यटन परिपथ में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, 8 परिपथ में बांटा गया है। बिहार में गंगा का उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये 36 का सी सही हो जाएगा, कोसी है, कोसी। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहां पे है? तो ये ऑप्शन सी, मुंगेर में है, मुंगेर में। डोमकच है, डोमकच क्या है? तो ये है महिला प्रधान नाट्य। बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, छोटा नागपुर पठार को। क्यों? क्योंकि ये जो है झारखंड में है, बाकी सब बिहार में है। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक आंसर बी, चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है। और निम्नलिखित में से गंगा नदी को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सी है, जियोसिंक्लाइन के रूप में, जियोसिंक्लाइन के रूप में गंगा नदी को वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट स्वैप मिट्टी जो है वो पाई जाती है सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में। श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है? तो एक सेकेंड, तो ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से, ऑप्शन बी, शूटिंग से संबंधित है। बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। 49 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली 6000 हॉर्स पावर वाला डीजल रेल इंजन गजराज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन बी है, सारण, बिहार सारण में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला बिहार में जिला की संख्या कितनी है? तो वो है डी, एक जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये ऑप्शन ए 1982 में। बिहार में स्थित अभ्यारण्य दिए हुए हैं, उनको मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो चलिए कोई एक पकड़ लीजिए। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये तो पटना में सबको पता है, तो ए का 5वां मिला लीजिए, 2 है ऑप्शन में। तो अब बी देख लीजिए, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य चंपारण में है, इसका भी 2 है। आगे देख लीजिए कैमूर, कैमूर कहाँ है? तो ये सबको पता है, कैमूर जो है वो अभ्यारण्य रोहतास में है, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। और अगला है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोध गया में है। अगला राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजगीर अभ्यारण्य नालंदा में है। नेक्स्ट, बिहार में स्थापित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये सभी से संबंधित है, मेडिकल शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, सबसे संबंधित है। तो अब हम लोग सेट 6 पे आते हैं, 5 कंप्लीट कर लिए हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगृह में थी, ऑप्शन ए सही होगा। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपगुप्त से की थी, उपगुप्त से। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अंग ने अंग को जीता था, अंग को। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? तो ऑप्शन बी है, मेगास्थनीज ने किया है। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दहत्र कहा है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, समुद्रगुप्त ने कहा है। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, नालंदा प्रसिद्ध था, नालंदा। बिहार में सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन बी, मकतूबाते सदी, मकतूबाते सदी, ऑप्शन बी। बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा है बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है ए, बिहार शरीफ से मिलता है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से, ऑप्शन ए। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुस्लिम सम्राट अकबर द्वारा बिहार में नव निर्वासित किया गया, कहां दफन है? तो इसका ऑप्शन है डी, नालंदा में दफन है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1576 ईस्वी में मिलाया था, 1576 में। 1872 के विद्रोह के संदर्भ में 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी असत्य है, बाकी सब सत्य हैं, देख लेते हैं। तो जो असत्य है उसको छोड़ दीजिए, जो सत्य है उनको देख लेते हैं। पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, ये भी ठीक है। अगला है पटना साहिब सारण चंपारण आदि जिले में मार्शल लॉ लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। चलिए, नेपाल में नोनिया विद्रोह, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अर्थात सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये तीनों जो है प्रभावित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942, रट लीजिए, डेट इंपॉर्टेंट है। असत्य युग्म का चयन कीजिए, असत्य युग्म का चयन करना है, बताना है कौन सा गलत है। तो ये भूमिज विद्रोह जो है ये गलत है, बाकी सही है, देख लीजिए। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर संबंधित है, नंगी हड़ताल छपरा से, और स्वराज कथा जो है बाल मुकुंद वाजपेयी से संबंधित है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर में लिया था, बांकीपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बांकीपुर में लिया था। भारत में भाभी आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहां प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी है, सैयद अहमद ने प्रारंभ किया था, और कहां? पटना में। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां शुरू किया गया? तो नमक सत्याग्रह जो है वो चंपारण और सारण में शुरू किया गया था। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बनी थी? तो अंतरिम मंत्रिमंडल जो थी मोहम्मद यूनुस के जो है नेतृत्व में बनी थी, मोहम्मद यूनुस के। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम था वो प्रभावती देवी थी, प्रभावती देवी। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? तो ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 1857 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ऑप्शन सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन,
बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। आप अगला है बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार बताना है। तो चलिए बताते हैं, इसका देख लेते हैं। कैमूर में सर्वाधिक, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर नवादा में। बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया किस जिले में स्थित है? तो पहले से तो ध्यान रखिए, बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है वो केडिया है। जस्ट सेकंड, केडिया है। और उसके बाद किस जिले में स्थित है ये भी देख लीजिए। तो ये जो है वो जमुई जिले में स्थित है। जमुई, ऑप्शन ए सही है, जमुई जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में गेलेना पाई जाता है? तो गेलेना जो है वो पाया जाता है बांका में, बांका में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। 7 निश्चय योजना 2 के तहत बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा टेलीमेडिसिन सुविधा प्रारंभ की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ई संजीवनी, ई संजीवनी। नेक्स्ट है बिहार में शिक्षा से जुड़ने के लिए संकल्प योजना किस उम्र के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन है बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भागलपुर में होता है, भागलपुर में। बिहार में सिगरेट का संगठन कारखाना कहाँ है? तो इस सिगरेट का मुंगेर में है, मुंगेर में। नेक्स्ट है बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब किया गया? तो ये किया गया था 2002 में। फाल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट जो है किस नदी में मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए है मोहन, मोहन से मिलकर विकराल रूप धारण करती है। थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? थंका चित्रकला, तो इसका संबंध जो है वो जैन संप्रदाय से है। ध्यान रखिएगा, थंका चित्रकला का संबंध जैन संप्रदाय से है। नेक्स्ट है कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है? तो कालिदास रंगालय जो है वो स्थित है बी, पटना में स्थित है, पटना में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भांगर, भांगर कहलाती है। नेक्स्ट है समुद्री तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो इसका ऑप्शन है बी, 53 मीटर है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर पूर्व जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट है मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। नेक्स्ट है पटना मेट्रो का पूर्ण रूप से संचालन कब शुरू कर दिया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है सी, 2024 से। नेक्स्ट है बिहार में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है, पटना में हुआ था। नेक्स्ट है सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन ए है, पूर्णिया में सबसे कम है, पूर्णिया में। बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी है 2006 में, 2006 में। पंचायत चुनाव 2021 कितने चरण में संपन्न हुआ? तो इसका ऑप्शन सी है, 11 चरण में संपन्न हुआ। मार्च 2021 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 6422 मेगावाट। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो था महामाया प्रसाद सिन्हा थे, महामाया प्रसाद सिन्हा। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम बताना है। तो बताते हैं, ये सबसे पहले पटना है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। नेक्स्ट है मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, किशनगंज में होता है, किशनगंज में। नेक्स्ट है बिहार राज्य की वर्तमान में विद्युत उत्पादन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो यह है नवीनगर तापगन विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी, नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हम लोग टेस्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए टेस्ट 7 करते हैं। इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, ऑप्शन सी, घनानंद के समय में, घनानंद के समय में। महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में। नेक्स्ट है बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? तो ये बिहार जो है वो गौतम बुद्ध की तो है यार। देखिए कई प्रश्नों में कभी कहीं गलत दे देता है, तो ये आई थिंक ये तीनों की थी, आर्यभट्ट की नहीं है। तो ए बी सी होना चाहिए, डी इसका आंसर होना चाहिए। आप भी अपने स्तर पे चेक कर लीजिएगा, कई बार जो है एक आध क्वेश्चन मिस बुक में दे देता है। चलिए, किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन है सी, गार्गी संहिता में, ऑप्शन सी, गार्गी संहिता में उल्लेख है, गार्गी संहिता। नेक्स्ट है वज्जी संघ के लक्षणियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु, अजातशत्रु था। नेक्स्ट है किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीप्रोथम पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रैबो के अनुसार, ऑप्शन डी, स्ट्रैबो के अनुसार। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है महापद्म नंद को, महापद्म नंद को। नेक्स्ट है बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी है, शशांक है, शशांक। निम्नलिखित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो बिहार में जो सबसे लोकप्रिय रहा वो था फिरदौसी, फिरदौसी, बिहार में फिरदौसी
शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम, ऑप्शन ए है, सासाराम में स्थित है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, ऑप्शन ए, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1733 में, 1733 में। अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन डी है, 1733 में किया गया था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार जो था वो था नूरुल अनवार, नूरुल अनवार। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व ये भागीरथ माझी ने किया था, भागीरथ माझी, भागीरथ माझी इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर बंदकांड के अभियुक्तों को फांसी किसे फांसी मुजफ्फरपुर बमकांड के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को दी गई थी, बाकी प्रफुल्ल चाकी तो जो है आप जान ही रहे हैं। गांधी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एफ जी सलाई की अध्यक्षता में गठित की थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पटना में हुआ था, पटना में। बिहार में किसान आंदोलन का समय मठिया प्रथा, इसको मुठिया प्रथा बोलते हैं, चालू की गई थी किसके समय में? तो ये 1980 असहयोग आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन के समय में। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूरज नारायण थे। नेक्स्ट है यूथ लीग और तूफान जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, समाजवादियों द्वारा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो इसका ऑप्शन ए है, बांकीपुर जेल में रखा गया था, बांकीपुर। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पटना से थी, पटना से। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, दरभंगा में की गई थी बॉयज एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। चलिए सुमेलित करते हैं, कोई एक पकड़ लीजिए। कांवर झील, तो कांवर झील पकड़ लीजिए, एक सेकेंड, कांवर झील पकड़िए। तो ये बेगूसराय आ जाएगा, ए का चौथा, तो ए का चौथा किसमें है देख लीजिए, इन दोनों में है। कुशेश्वर पकड़ लीजिए, कुशेश्वर जो है वो दरभंगा में है, तो बी का दूसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी कांवर झील जो है बेगूसराय, कुशेश्वर जो है दरभंगा, तो गोगाबिल जो है वो कटिहार में, गोगाबिल कटिहार में, नकटी जो है नकटी जमुई में, गोगाबिल कटिहार, नकटी जमुई, कुशेश्वर दरभंगा में, कांवर बेगूसराय में, कांवर बेगूसराय में। अब नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी सही है, बिहार है, जहां पे एकमात्र राज्य बिहार है जहां पे पाइराइट होता है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सक्षम महिला योजना में अधिकतम कितनी राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाती है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देते हैं। नई पहल कीट किस प्रभाग द्वारा शुरू की जा रही है? तो ये शुरू की जा रही है, ऑप्शन बी सही है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका ऑप्शन है ए, बक्सर जिला राजपुर में। नेक्स्ट है आईटीसी उद्योग समूह ने बिहार में कहाँ दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मुंगेर में की है, मुंगेर में। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, तो ये मजहरुल हक द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी सही है। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताएं और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में उनको सुझाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोन पहले है, फिर पुनपुन है, फिर फल्गु है, फिर सकरी है। तो ये जो है सोन, पुनपुन, सकरी, उससे पहले फल्गु, सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी, ध्यान रखिए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 34 का ए, सेवक राम थे। हर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन सी गंगा गंडक के समक्ष किया गया है, ऑप्शन सी गंगा गंडक के संगम पर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार का तराई प्रदेश जो है वो कहाँ विस्तृत है? तो भारत नेपाल सीमा के समांतर बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। नेक्स्ट है बिहार का विस्तृत पूर्व से पश्चिम में अधिकतर कितना किलोमीटर है? बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में, तो पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है? तो ये विस्तार जो है वो
483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है, 483 महात्मा बुद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है, बिल्कुल सही। टेवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? तो टेवार्थ ने जो बिहार की जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट है, सकेबुल गनी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो सकेबुल गनी जो है वो पूर्वी चंपारण से संबंधित है, पूर्वी चंपारण से। बिहार स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वर्तमान में क्या रख दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है सी सही है, बापूधाम मोतिहारी, बापूधाम मोतिहारी। पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नेविगेशन संस्थान की स्थापना की गई थी, तो इसका ऑप्शन 2004 में की गई थी, 2004 में। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, रोहतास, रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो वह है ए आर किदवई, ए आर किदवई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आर किदवई। नेक्स्ट है, डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर, ऑप्शन ए कोसी नदी पर स्थित है। बिहार के किस भाग को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, भागलपुर कहलगांव के बीच गंगा नदी की धारा को घोषित किया गया, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए, 46 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। तो 47 का ए सही है, सोन पुनपुर फल्गु सकरी, सोन पुनपुर फल्गु सकरी। बिहार का विस्तार बताना है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है पूर्वी देशांतर। अगला है, वीर कुंवर सिंह पुल बिहार के किन 2 जिलों को जोड़ता है? वीर कुंवर सिंह पुल ये जोड़ता है आरा को छपरा से, आरा को छपरा से जोड़ता है। दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में कोटियों के भीतर 2% आरक्षण देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन बी बिहार है, बिहार 2% आरक्षण दे रहा है दिव्यांगजनों को। नेक्स्ट लास्ट सेट है, ऑप्शन सेट 8 है, चलिए देखते हैं। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी है, अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन सी सही है, कुमार गुप्त के समय में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, उदयन ने किया था, उदयन ने किया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोपाल ने कराई थी, गोपाल ने। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये महाकश्यप थे। और बिहार में महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, इमाम लाज फकीह, इमाम ला ताज फकीह, इमाम ताज फकीह। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो इसका ऑप्शन सी है, महेश ठाकुर की विद्वता से, महेश ठाकुर। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है, उज्जैनियों शासक द्वारा, उज्जैनियों शासक द्वारा। निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा रामनारायण, राजा रामनारायण, ऑप्शन डी, राजा रामनारायण। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा किस शैली में निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, तुगलक शैली में निर्मित किया गया है। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किस वास्तुकार ने पूरा किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जॉन गास्टिन ने किया था, जॉन गास्टिन ने जो है गोलघर का निर्माण पूरा किया था। नेक्स्ट है, किसे धरती आबा कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को कहते हैं, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये मजहरूल हक थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी मजहरूल हक। मजहरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो दी मदरलैंड है, ऑप्शन बी द मदरलैंड। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो बिहार का उप नवाब जो थे ये मीरन थे, मीरन थे। नेक्स्ट है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन के दौरान दे दिया था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सीलभद्र याजी, सीलभद्र याजी, ऑप्शन सी सही है, सीलभद्र याजी। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। पटना का चर्चित पुस्तकालय गोलीकांड कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 11 अगस्त 1942 को हुआ था, 11 अगस्त 1942 को। मगध और अंग महाजनपद में कौन सी नदी पृथक करती है? मगध और अंग महाजनपद को, जिसका ऑप्शन सी सही है, चंपा नदी अलग करती है। और आधुनिक बिहार का निर्माण कर्ता किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए कैमूर है, कैमूर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मक्के का उत्पादन सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडार का पता चला है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मुंगेर में पता चला है। ऑप्शन सी सही है, मुंगेर में पता चला है। नेक्स्ट है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 7 विभाग शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 20 में 2021 से 22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा छठी कक्षा के सभी छात्र, छठी कक्षा के सभी छात्र। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा भी था, छठी कक्षा के सभी छात्र। नेक्स्ट है बिहार में कहा कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थापित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंजारी में, बंजारी, ऑप्शन सी बंजारी, यहाँ पे कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थापित किया जा रहा है। बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सुशील मोदी ने किया। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप निर्मित कराया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रत्नगिरी में, रत्नगिरी में कराया जा रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य की भागीदारी है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। ककोलत जलप्रपात का संबंध किससे है? तो ककोलत जलप्रपात का संबंध जो है वो लोहबर नदी से, ऑप्शन डी लोहबर नदी से है। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए है, परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। जादो पटिया का संबंध किससे है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर 86, ऑप्शन बी हो जाएगा, 86 देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति भूखंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैदान, मिथिला मैदान जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खड़गपुर, खड़गपुर पहाड़ी, खड़गपुर। बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी अर्थात क्षारीय होती है, अम्लीय होती है और बलुई होती है। बाल सुंदरी मिट्टी क्षारीय, अम्लीय और बलुई होती है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बिहार से संबंधित कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार में किस स्थान पर रेल इंजन निर्माण कारखाना स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर ए सही है, मढ़ौरा में स्थापित किया जा रहा है। बिहार में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 1948 में हुई थी। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी, मधेपुरा में शुरू किया गया था। बिहार सरकार ने वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की कितनी क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 34,033, सॉरी 3,433, ऑप्शन सी है, 3,433, ऑप्शन सी। बिहार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। बिहार में वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे थे? तो इसका आंसर सी है, सतीश प्रसाद सिन्हा रहे थे। सतीश प्रसाद सिंह थे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है देश का पहला डिजिटल सदन है, तो देश का पहला डिजिटल सदन जो है बिहार विधानसभा परिषद, बिहार विधानसभा परिषद देश का पहला डिजिटल सदन है। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान जनगणना क्या है? तो ये हम जो है जनसंख्या के संबंध में पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तृतीय। प्रथम दोनों बताइए, तो एक तो पहला तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा कौन है कमेंट करके बताइए। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इसका ऑप्शन ए है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में पनबिजली का उत्पादन किस नहर परियोजना से होता है? तो इसका ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से सभी, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर और कोसी नहर, तीनों से होता है। नेक्स्ट है वर्तमान बिहार की पहली पन बिजली जल बिजली परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की गई? तो जो है ये की गई थी कोसी नदी पर, कोसी नदी पर। इसी के साथ आपके जो है स्टैटिक पोर्शन के जो है जितने भी दिए हुए थे केबीसी में 8 जो है सेट, जिसमें 50-50 का क्वेश्चन करके 400 एमसीक्यूज आपके पूरे कंप्लीट कर दिए गए और ये बेहतरीन एमसीक्यूज है, आपने देख ही लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। हाँ, अगर आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर डिमांड कीजिएगा, फिर हम उसको कंप्लीट कराएंगे। चलिए।